students, I am Nisha and chapter is number system and class 9. Number system. आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर। आप सभी को पता होगा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट करते हैं हम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर रहेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। कंटिन्यूटी बनी रहेगी 0 -1 -2 एंड सो ऑन। मीन्स नेगेटिव नेचुरल का देखा तो मैंने कि नेगेटिव नेचुरल के साथ माइनस का साइन लग गया। इसी तरह से करते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन कह सकते हैं इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो। फिर हमारा नेगेटिव इंटीजर नंबर, इनके साथ नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट करते हैं हम रेशनल नंबर। जो नंबर हमें P/Q की फॉर्म में मिले, जहां पे Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो जहां पे दोनों का HCF P एंड Q का या GCD बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो PQ का HCF क्या रहेगा 1। दिस इज रेशनल नंबर। कोई भी नंबर के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं, 2 के बारे में बोलते हैं कि 2 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं। तो 2/1 इज ए रेशनल नंबर। 0.2 लिख लेते हैं, तो 0.2 को भी P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो 2/10 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। फिर हम करेंगे जैसे कि 0.35 बार का मतलब रहेगा कि रिपीटेशन। 35 के ऊपर है तो 35 की दोनों के ऊपर बार है तो 35 की हर बार रिपीटेशन रहेगी। तो 35 35 35 एंड सो ऑन मीन्स रिपीटेशन होती ही रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो या तो हम बोल सकते हैं रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह वर्ड यूज करो रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब करते हैं हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस। तो जो रेशनल नंबर ना हो वे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह से बताएंगे, इरेशनल नंबर जो होंगे वे हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, या बोल सकते हो आप रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन साथ में ही लगा देते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिकरिंग की जगह बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो ये टू नंबर्स के बारे में जो डिस्कशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिक्कत आएगी नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम देखेंगे या तो वो रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में अगर रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। जैसे मैं एक इरेशनल नंबर को दिखा भी देती हूँ, जैसे कि 0.3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9, 1, 0, 3, 6, 2, 7, समथिंग कुछ भी। ठीक है, पर इसको एक अच्छे तरीके से दिखाने के लिए मैं लिख दूं 3 लिख दिया मैंने, 3 0 लिख दिया, 3 2 0 लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग नहीं हो रही इसकी, तो ये तरीका दिखाने, इस तरह से दिखाने का वाला तरीका भी बढ़िया है। ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर्स को इस तरह से भी दिखाएंगे तो बेटर। यहाँ पे हम एक वन टाइप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि टू नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं या इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 and 4। ठीक है, हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन हमारा रहेगा, सॉरी क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स and irrational numbers between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और 6 ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे 3 है, 3 और 4 के बीच में जैसे हम क्या कर देते हैं, 6 रेशनल नंबर्स है, तो एक तरह से ये है कि हम 6 है तो 1 ऐड करके 7 नंबर 7 कर लेते हैं। तो 7 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और 7 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 7 की, डिनोमिनेटर से भी। ये है, ध्यान हमें ये रखना है इन क्वेश्चंस में, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ही सेम होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी तरीके से भी उसको सेम करना पड़े तो करना है, एलसीएम लेके या जो भी है। 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे आपको पता है कि 21 के नेक्स्ट नंबर आएगा 22, 22/7 है, 23/7, इस तरह से हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि क्या रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो 3 है तो 3.3, 1 0, 0 0 0 0 4 टाइम 0, इस टाइप से हम
एक इरेशनल नंबर लिख चुके। दूसरा भी इसी तरह से लिख लो, जिससे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में हमें डिस्टरबेंस होनी स्टार्ट हो जाए, वो दिख रही हो, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। जैसे बोल सकते 3 पॉइंट, जैसे कि 3 5 है, 3 5 है फाइनाइट नंबर्स है, उसके बाद में हो जाए डिस्टरबेंस, जैसे कि नॉन रिपीटिंग 2 0 आ गया, 2 0 0 आ गया, 2 0 0 आ गया, फिर 2 4 टाइम्स 0 आ गया, इस टाइप से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। 3 4 5 ठीक है, 1 0 कर दो, चाहे आप कुछ, मतलब यही है कि आप जीरो का ध्यान रखें कि 1 0 लिख रहे हैं, फिर 2 0 लिख रहे हैं, फिर 3 0, फिर 4 टाइम्स 0, इस टाइप से ध्यान रखें आप इरेशनल नंबर्स को लिखते टाइम। ये हमारे 5 ले लो, 1 0, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 6 इरेशनल नंबर। तो हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के जो नंबर्स होता है वो होता है हमारा रियल नंबर, और वो रियल नंबर और रियल लाइन के बारे में हम डिस्कस हमेशा करते ही हैं। तो रियल नंबर ये क्या रहेगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स का सेट एंड इरेशनल नंबर्स का सेट। नंबर्स, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में। रियल लाइन एंड नंबर लाइन इज सेम, 0 1 2 -1 -2, ये हमारी क्या होगी, रियल लाइन होगी। अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स देखें कि 0 और -1 के बीच में कितने हैं, रेशनल्स कितने हैं, इरेशनल्स कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स इरेशनल्स है और इनफाइनाइट नंबर्स रेशनल्स है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें